नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि कांग्रेस किसान के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए उससे किसानों का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी पहले की तरह लागू रहेगी। किसानों को इसका फायदा होगा क्योंकि उसके सामान के खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस समय धान और गेहूं के खरीदार कम हैं और जब यह अध्यादेश लागू होंगे तो खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे सीधा लाभ किसानों को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को ये हक मिलेगा कि वो अपना सामान कहीं भी देख सकेंगे। इससे पहले इसी तरह की छूट नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को आढ़तियों के चंगुल से बचाना चाहती है, क्योंकि आढ़ती किसानों से 24% तक सालाना ब्याज लेते हैं। जब यह अध्यादेश लागू होंगे तो किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की छूट होगी। सरकार तो जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उस प्रकार से सरकार तैयार है, लेकिन मैं किसानों से यही कहूंगा कि ये सारी चीज जो है किसान के हित की है और बिल्कुल भी इनके बरगलाने में नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए बरगलाने लगे और वो चाहे आड़ती के लिए चाहे किसी के लिए, जो भी जिस प्रकार का वो सिस्टम सारा का सारा कर रहे, और मैं नहीं समझता कि इससे किसी को। तो वहीं कृषि बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान विरोधी बता रही है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ेगी। वहीं उन्होंने बिल पर अकाली दल के विरोध पर भी कई सवाल उठाए हैं। अध्यादेश अभी भी राज्यसभा में पारित होने ये कानून बाकी हैं। आप याद करिए, इन्हीं कुतर्कों के साथ मोदी जी किसान की जमीन का मुआवजा खत्म करने वाला अध्यादेश लाए थे। तब भी कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर छाती अड़ाकर लड़ाई लड़ी, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आखिर में उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। हम कटिबद्ध हैं कि इन काले कानूनों को वापस करवाकर दम लेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हरसिमरत कौर जी ने चुप्पी क्यों साधे रखी? जून से और सितंबर तक मंत्रिमंडल में जब तीनों अध्यादेश पारित हुए तो हरसिमरत कौर जी वहां बैठी थी। उनके उस पर सहमति पर दस्तखत हैं अकाली दल बादल की मंत्री के। उन्होंने तब विरोध क्यों नहीं दर्शाया और जताया? आज जब लगा कि पंजाब के अंदर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा तो फिर स्वांग करके अब इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो दे दिया, पर क्या हरसिमरत कौर बादल जी और सुखबीर बादल जी दोनों बीजेपी की मदद से संसद में एमपी नहीं बनकर गए हैं? तो सबसे पहले तो एमपी के पदों से इस्तीफा दें। क्या आज भी वो मोदी सरकार के साथ उनके समर्थन में नहीं खड़े हैं? उनके घटक दल के हिस्सेदार नहीं हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर से नया बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। वो केजरीवाल ने कहा था कि बिल के विरोध में गैर बीजेपी पार्टियों को इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद विज ने बयान दिया है कि अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल का काम देश में आग लगाना है। विज ने केजरीवाल को चैलेंज भी किया। केजरीवाल एंड पार्टी या अर्बन नक्सलाइट्स या कांग्रेस के लोग, विपक्ष, ये जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। जैसे महर्षि जब यज्ञ किया करते थे तो राक्षस उसमें आकर हड्डियां डाल दिया करते थे उनके हवन में। ये वो राक्षस हैं, ये अच्छे काम में विघ्न डालना चाहते हैं ताकि वो अच्छा काम सिरे ना चढ़ सके। अब हुड्डा साहब वैसे तो कह देते हैं विशेष सत्र बुलाओ, मैं उसमें बात करूँगा, और जब सत्र बुलाते हैं तो वहाँ से उठ के भाग जाते हैं। वहाँ ये बात नहीं करते हैं। वहाँ कभी इन्होंने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, वहाँ इनको बोलना नहीं आता, वहाँ इनका गला चौक हो जाता है। ये केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये लोगों के हक में ना कभी थे। अगर ये लोगों के हक में होते
तो आज किसान की 70 साल की आज़ादी के बाद भी ये हालत थोड़ा होती है। नहीं, अब बादलों की अपनी राजनीति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस दिन उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? आज जब लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, आज वो बिल तो वही है, बिल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये उनकी समयबद्ध राजनीति है जो वो किसानों से जुड़े बिल को सरकार ऐतिहासिक और किसानों की आज़ादी वाला बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे किसानों के लिए खतरनाक मान रहा है। किसानों का एक गुट अगर इसके विरोध में है तो कुछ किसान इसके समर्थन में भी हैं। हमारे संवाददाता अमर सिंह जयानी ने सिरसा में किसानों से बातचीत की है और उनसे ही सीधे पूछा है कि मोदी सरकार की नीति कैसी लग रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसानों के लिए 3 विधेयक पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। किसान का मानना है कि ये जो तीनों विधेयक लाए गए हैं ये किसानों के लिए हित के लाए गए, साथ में ये तीनों विधेयक किसान के कवच का काम करेंगे। लेकिन इसमें मौजूद है सिरसा के किसान चौपाल में, जहां किसानों से अलग अलग राय दी जाएगी कि उनकी इन विधेयक के बारे में क्या राय है। सबसे पहले विकल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जो तीनों विधेयक लाए गए हैं, सरकार का कहना है कि इसके किसानों के हित में बिचौलिए खत्म होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार की मंशा वाकई किसान हितैषी होती तो सरकार पहले गांवों में किसानों के पास कमेटियां भेजती, उनसे इसके बारे में राय पूछती कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाए। लेकिन सरकार ने चोर दरवाजे से, कोरोना का जब काल आया हुआ था, जब संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं लगा रहे, उस समय ये विधेयक जो है ये जबरदस्ती पास कराए हैं। उसका मतलब ये टोटली किसान विरोधी है। अगर ये किसान हितैषी होते तो सरकार गाँव में जाती। दूसरे किसान में मौजूद है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जो तीनों विधेयक को कैसे देखते हैं? ये जी ठीक है, 1-2 लाइनें हैं जो गलत इसमें लिखी नहीं, जैसे भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हमारा अनाज खरीदा जाए CTU के हिसाब से। और दूसरा है भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस पे गांव के गांव है जो रीज पे जाएंगे तो उसमें कंडीशनें हैं भी हम आपका माल मिल लेंगे। और वो विकल जी ने जैसे बताया कि हम आम किसान को भी जो बैंक है वो 20 लाख की प्रॉपर्टी धर के 50,000 रुपये दे रहे हैं, उसी कंपनी को वो लीज पे ठेके पे लेंगे, वो हिस्सेदार बन के उसी जमीन का वो लोन करा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनी को आती है वो पहले से किसानों से तय करे कि प्रति एकड़ में इतना देंगे, चाहे पैदावार कितनी हो, तो इस पर क्या करना चाहेंगे आप? वो जी लिखित में होना चाहिए और इसके ऊपर अगर ना ले तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो किसानों के अलग अलग 3 विधेयक को लेकर के मैं आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा आप आगे आ जाइए। आप जो ओवरऑल विधेयक के बारे में, जो तीनों विधेयक लाए गए हैं, कैसे किसानों के हित में है या अहित में है? देखिए, तीनों के तीनों विधेयक पूरी तरह से किसान को बर्बाद करने वाले हैं। हिंदुस्तान की आत्मा और जान जो कि किसानी है, खेती है, उसको पूरी तरह बर्बाद करके हिंदुस्तान के भोले वाले किसान को बर्बादी की कगार पर धकेलने वाले हैं। किस प्रकार से? मंडीकरण, जो पहला विधेयक है मंडीकरण का, मंडीकरण के देखिए शब्दों के जाल में किस तरह फंसाया गया है। किसान स्वतंत्र है अपनी मंडी को कहीं भी। आप यहाँ का किसान क्या तमिलनाडु जाके, हरियाणा का किसान तमिलनाडु जाके फसल बेचेगा? मंडियों को तोड़ करके एक जो व्यवस्था, जो साहूकार के माध्यम से, जिसको आप आड़ती बोलते हैं, जो सदियों से एक व्यवस्था चलती आ रही है और किसान उसके माध्यम से अपनी फसल बेचते हैं और अपना जो गुजारा है अपनी फसल को पालने का वो चालू रखते हैं, उसको तोड़ने के लिए उनको तोड़ा, MSP को तोड़ा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बड़े बड़े जो घराने हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने अपने चंद चहेते घरानों को गांव के गांव की हजारों लाखों एकड़ जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे करके उनको उनकी ज़मीनों से बाहर किया जाएगा। छोटी जोत का जो किसान है, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का, 7 एकड़ का, वो पशुओं का चारा भी अपने खेत में से नहीं ला पाएगा। ऐसी व्यवस्था इन विधेयक के माध्यम से हो रही है। आप इन विधेयक के बारे में ओवरऑल क्या कहते हैं? वैसे तो सब कुछ बता दिया जी, जो भी संशोधन था, लेकिन जो ये निजीकरण हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। किसानी का निजीकरण किया गया है जो कि बहुत ही गलत है, आने वाले समय में बहुत गलत होगा। जैसे मंडियों का निजीकरण किया गया है, आज वही फसल की बात फिर आ जाती है। MSP पे अगर हमारी फसल बिकती है तो यहीं पे बिकेगी। अब मान के चलो हमारे यहाँ पे नरमा कर लो, कणक कर लो, जो भी जिन्स का भाव है,
हमारे कम है और मंडी में केरल में या गुजरात में ज़्यादा है तो हम वहाँ पे थोड़ी बेच सकते हैं। किसान तो बड़ी मुश्किल से घर से मंडी तक लेके आता है और अदर स्टेट में लेके जाने की तो बहुत बड़ी बात है। ये तो एक सिर्फ गुमराह करने वाली बात है कि किसान कहीं पे अपनी फसल बेच सकता है, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक सजी चाल है। एक तो हमें ये शंका है जी भी ये कंपनी वाले आएंगे और हमारी जिन्स माल जो भी है नरमा कपास गेहूँ सरसों तोल कर ले जाएंगे, पैसे की गारंटी पैसे कौन देगा? यहाँ 9-2 हज़ार करोड़ रुपए बैंक से लेकर चले जाते हैं और आज तक वापस नहीं आए। जैसे मालिया तो चर्चा के दौरान जो चौपाल किसान में लोगों के सामने आए कि जो तीनों विधायक लगभग के भी सभी किसानों ने कहा है कि तीनों विधायक किसान के हित में नहीं है। इसमें निश्चित रूप से संशोधन किया जाए और जो किसान है इन ऐसा संशोधन किया जाए कि इनको लाभकारी मूल्य मिलने के लिए कहीं न कहीं इसका प्रावधान होना चाहिए। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज। तो वहीं बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कृषि बिलों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी पर भी हमला बोला। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि कृषि बिलों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यादेश किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। खरकड़ा ने कहा कि कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश के किसानों के 8 सुझाव सौंपे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार काम कर रही है। किसान पहले की तरह अपनी फसल को एमएसपी पर बेच सकेंगे। एमएसपी से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। एमएसपी पर पूरे देश में खरीदने के लिए फसल पैसा नहीं है, देश के पास मंडियां नहीं है और पूंजी को लोगों को आमंत्रित किया, व्यापारियों को मोदी जी ने कहा ये किसान की फसल खरीदिए। जब खरीदार नहीं होगा, मंडी में पैसा नहीं होगा किसान की फसल खरीदने के लिए, तो भाव कैसे बढ़ेगा? मैं इन नकली कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की इजाजत दी। इससे किसान का, मैं कल आया बहू से लेकर मैम तक, मदीना गांव में जो कांग्रेसी धरना देने की बात करे, आनंद सिंह डांगी नादान बच्चे राहुल गांधी के इशारे पर, उसके गांव में मुझे घिया ट्रैक्टर पे लिए किसान बेचता हुआ सड़क पे दिखाई दिया। मुझे अपनी सब्जी बेचता हुआ किसान दिखाई दिया, प्याज बेचता हुआ किसान दिखाई दिया। ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है, जो बिकी शाम तक सुबह वरना मंडी में